Today we are going to discuss more novel in the series of Anita Desai writings, that is the Fire on the Mountain. फायर ऑन द माउंटेन मतलब जिस तरीके से हमें माउंटेन जितने शांत और जितने हैप्पी और आप कह सकते हो ब्यूटीफुल नज़र आते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो इससे जस्ट ऑपोजिट भी हो सकती है। उनकी लाइफ में किस तरीके की फायर और इग्निशन की बात की गई है वो हम इसमें नोवेल में बात करेंगे। ये जो नोवेल है दैट वाज रिटन इन 1977 and it won the awards like Winifred Holzbein Memorial Prize and साहित्य अकेडमी अवार्ड। सो अगर हम इसमें बात करें तो ये जो मास्टरपीस है अनीता देसाई जी का, इसके अंदर इन्होंने लॉनलीनेस और आइसोलेशन की बात की है, जिसमें एक ओल्ड वुमेन है नंदा कौल नाम की, और वो किस तरीके से अपनी जो लाइफ है वो लॉनलीनेस और बिल्कुल आइसोलेटेड दिखाई गई है। बिल्कुल डेजर्टेड लाइफ वो जी रही हैं, और जो जिस जगह पे ये रह रही हैं नंदा कौल, लिव इन कारिग्नैनो ए डिसोल्यूट एंड हॉन्टेड हाउस इन कसौली। तो कसौली में एक हिल है, वहाँ पे वो रह रही हैं और उन्हीं की लाइफ के बारे में है। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर्स की बात कर लें तो कैरेक्टर्स जैसा कि मैंने बताया, नंदा कौल ये सेंटर फिगर है इस नोवेल की, और ये विडो हैं, एक वाइस चांसलर हैं सिटी के, उनकी विडो हैं थे। नंदा कौल के जो हस्बैंड थे वो मर चुके हैं अब, और वो वाइस चांसलर थे एक यूनिवर्सिटी में। तो ये उनकी विडो हैं और हमेशा अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, पहले अपने बच्चों की घर गृहस्थी की और उसके बाद में कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की भी चिल्ड्रन एंड लिव ए क्वाइट लाइफ इन कसौली, और कसौली में अब वो बिल्कुल अलोन लाइफ जी रही हैं। अगर हम बात करें इनके बच्चों की तो इसमें जो पीढ़ियाँ हैं वो इस तरीके से बताई हुई हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही फ्रेंड्स क्लियर कर देती हूँ। नंदा कौल है, उनकी और भी डॉटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जिसका हम बात करेंगे नोवेल में वो आशा हैं। मतलब नंदा कौल की बेटी है आशा, आशा की बेटी है तारा, और तारा की बेटी है राका। यहाँ पे इन चार लोगों की बात होगी कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन किसकी डॉटर है एंड ग्रैंड डॉटर है एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। मतलब अगर नंदा की डॉटर अगर आशा है और आशा की डॉटर तारा है और तारा की डॉटर राका है, दैट मीन्स राका है ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ नंदा कौल एंड तारा इज ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ नंदा कौल एंड आशा इज डॉटर ऑफ नंदा कौल। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। सो नंदा के जो हस्बैंड है उनकी हमने बात कर ली, वो एक वाइस चांसलर थे सिटी में। आशा हैं वो इनकी डॉटर्स में से एक डॉटर है नंदा कौल की डॉटर्स में से। तारा जो है वो नंदा कौल की ग्रैंड डॉटर हैं और आशा की बेटी हैं जो तारा है वो, और राका की मदर हैं यहाँ पे। तो राका की जो मदर हैं तारा जो हैं, तो इनके जो हस्बैंड हैं वो हैं राकेश। मतलब राका की जो फादर हैं वो राकेश हैं और राका की जो मदर हैं वो तारा हैं। अब तारा एंड राकेश की जो बेटी है राका, वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है नंदा की, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो आप ये कह सकते हो कि जो राकेश है वो बहुत ही अब्यूज़िव है, मतलब ड्रिंक करता है, बहुत सारे उसके अफेयर हैं, और इसने कभी भी अपने पेरेंट्स से खुश नहीं रही है राका, क्योंकि इन्होंने इसे ऐसी लाइफ दी है। क्योंकि इसकी जो मदर है वो पिटती रहती हैं अपने फादर से, और इसका फादर बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। तो यहाँ पे राकेश को बहुत जो कैरेक्टर है बहुत बेकार है, और लेकिन ये एक वेल रिगार्डेड डिप्लोमेट है। सो हम अगला कैरेक्टर की बात करें तो इला दास, ये नंदा कौल की फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ये इसकी जो वॉइस है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, श्रिल और लाउड वॉइस है, इसलिए सब लोग इस पर हंसते हैं, और कहीं ना कहीं इसके पैरों में भी डिफेक्ट है, मतलब थोड़े से मतलब एकदम ओके नहीं कह सकते आप। इस वजह से ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे लोग बाग इसके हंसते हैं, इसकी वॉइस पे हंसते हैं। और ये हाल फिलहाल एक वेलफेयर ऑफिसर एज ए वेलफेयर ऑफिसर काम कर रही हैं कसौली के गांव में। रामलाल की बात करें तो एक कुक है ये कारिग्नैनो में, जहाँ पे नंदा रह रही है, मतलब ये नंदा का कुक है।
रामलाल। और बाद में जब राका नंदा के पास रहने के लिए आएगी तो इसके कुक जो है रामलाल, इनके साथ में इसका जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाएगा। प्रीत सिंह एक फादर हैं एक लोकल चाइल्ड ब्राइड के। आप ये कह सकते हो कि ये एक छोटी सी बच्ची के फादर हैं जो 7 इयर्स की हैं और वो उसकी शादी एक ओल्ड मैन से करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया एक वेलफेयर ऑफिसर हैं इला दास और वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, तो उस जो प्रीत सिंह है वो उसका रेप करता है और उसे मार देता है। तो जो इसकी जो डेथ होती है इला दास की, वो बहुत ही, आप ये कह सकते हो, लमेंटेबल है। और मिस डेविड की बात करें तो एक टीचर है नंदा कौल के हस्बैंड के साथ में इनका लॉन्ग अफेयर रहा है। मतलब आप ये कहें कि नंदा कौल के जो हस्बैंड हैं उन्होंने लाइफ लॉन्ग अफेयर एक लेडी के साथ रखा था जो मैथ्स टीचर थी उनकी यूनिवर्सिटी में, मिस डेविड नाम की। और एक्चुअल में जैसा आपको लग रहा है कि नंदा कौल कोई हैप्पी होंगी, मतलब उन्होंने एक रेपुटेड लाइफ ज़रूर दी थी उनके हस्बैंड ने नंदा कौल को, लेकिन कभी भी वो उसने अपनी वाइफ को प्यार नहीं किया। उसका अफेयर एक टीचर से था, मिस डेविड से। ओके, सो होप आपको सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करें कि ओल्ड मैन जो नंदा है, वुमेन सॉरी, जो नंदा हैं वो अपना जो अकेले जो ज़िंदगी जी रही हैं हिल्स पे, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो वो किस तरीके से, सबसे पहले जैसा कि हमें ये पता चल गया है कि उनके जो हस्बैंड थे वो किस तरीके के थे। अब वो बिल्कुल सबसे कट चुकी है, सबसे अलग रहती है, सॉलिट्यूड उसको पसंद है। लेकिन यहाँ पे उसका जो सॉलिट्यूड है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि उसके पास में उसकी डॉटर आशा का लेटर आता है और वो कहती है कि जो तारा की बेटी है, मेरी बेटी तारा की बेटी जो है राका, वो तुम्हारे पास रहने के लिए आएंगी, आपके पास रहने के लिए आएंगी, वो ऐसा कहती है अपनी मदर से। तो आशा का जब लेटर आता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर राका तुम्हारे पास रहने के लिए आ रही है, मतलब वो नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई। तो इससे नंदा को कोई खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अकेले में इतना आप ये तो नहीं कह सकते कि खुश है, लेकिन उसको अब अपनी जो लाइफ है वो सॉलिट्यूड में ही रहने में अच्छा लगता है। और अब वो जब जो राका है उसका जैसे मैंने लाइफ बताया कि नंदा की तरह उसकी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं है। उसके जो फादर मदर है उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसके फादर एक अच्छे इंसान नहीं है, जिस तरीके से नंदा कौल के हस्बैंड एक अच्छे इंसान नहीं थे। तो इस तरीके से राका ने अभी अभी रिकवर किया है टाइफाइड से, और ये जो यहाँ पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो इसके पेरेंट्स हैं, जो राकेश और तारा हैं, वो दोनों जिनेवा मूव कर रहे हैं उन राकेश के किसी काम की वजह से। लेकिन तारा जो है वो अपनी बेटी को लव करती है, लेकिन वो उसकी अपने हस्बैंड के सामने नहीं चलती और वो कभी भी राका की केयर नहीं कर पाई। अब हम यहाँ से जब नोवेल की जो हमारा स्टार्ट होता है, जब राका आती है, इसमें 3 फेजेस की बात हो रही है फ्रेंड्स इस नोवेल में। पहले तो राका जब आने की बात चल रही है तब नंदा कौल को कैसा लगता है। पहले वो इतनी सॉलिट्यूड में रहती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर अब किसी का पसंद नहीं है। अब वो सबसे एकदम अलग रहती है। और उसके बाद में दूसरे फेज़ में क्या होता है, जब उसके पास राका रहने के लिए आती है तब उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है, और फिर जब इला आती है और जब इला के साथ में क्या क्या होता है एट द एंड ऑफ द नोवेल, वो हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये नोवेल हमारा जो है वो आगे बढ़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि जब राका वहाँ पे रहने के लिए आती है तो नंदा कौल के पास में, तो नंदा कौल जो है कि वो सोच रही है कि मुझे क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको बच्चों के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है और ना वो उसको रखना चाहती है वो। लेकिन जैसे ही पोस्टमैन आता है और लेटर आता है आशा की तरफ से, तो नंदा कौल को यहाँ तक कि पोस्टमैन का आना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको लगता है कि ये कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ लेके आया होगा। तो वो सिर्फ अपने कुक के साथ में रहती है उस जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसे पता चलता है और जब तैयारियों में वो लग जाते हैं अपनी बेटी का लेटर आने के बाद में कि उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर उनके साथ में रहने के लिए आती हैं, और यहाँ पे राका जो है वो भी सेम आप ये कह सकते हो कि नंदा के ही कैरेक्टर जैसी है, उसको भी इसी तरह से सॉलिट्यूड पसंद है। लेकिन ये बात नंदा को नहीं पता होती है जब तक वो उससे मिलती नहीं है।
तो यहाँ पे जो है इन दोनों की लाइफ है इस तरीके से बताई हुई है। दोनों एकदम आप ये कह सकते हो कि सेम लाइफ के फेज़ से गुजरे हैं, इसलिए बच्चों पे ऐसी चीज़ों का इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है कि उनके पेरेंट्स की लाइफ किस तरीके की है। इसलिए जो राका है वो भी ऐसी हो गई है, उसको भी अकेले में ही रहना पसंद है, एनिमल्स वगैरह, और ये ज़्यादा लाइक करती है एनिमल्स वगैरह को। तो यहाँ पे जब ये आने वाली है तो नंदा कौल और उनका कुक है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम पोटैटो चिप्स बना लेते हैं, क्योंकि पोटैटो चिप्स जैसा कि हमें पता है कि हर एक बच्चे को यूनिवर्सली हर एक बच्चे को ही पसंद होती है, और वो अराउंड 15 इयर्स की है तो मतलब वो भी लाइक करेगी। तो यहाँ पे जो बिल्कुल भी नंदा कौल जो है वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती है राका को। राका जो है जब वो आ जाती है यहाँ पे, जब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है तब वो उसके आने के बाद में जब नंदा उसकी बिल्कुल भी मतलब उसको ध्यान नहीं देती है उसके ऊपर, क्योंकि उसको वो सिर्फ शो कर रही है कि मतलब हाँ चलो उसको हग वगैरह करती है, लेकिन उस वार्मथ के साथ में नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे जो कुक है उससे वो बातें करती है राका रामलाल से, और उनसे क्वेश्चंस वगैरह करती रहती है, तो उनमें एक बॉन्डिंग बन गई है। वो बातें करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, वो बाहर जाती भी है हिल्स पे। जो राका है वो एनिमल्स और उन सब के बारे में जानने की कोशिश करती है। वहाँ पे काफ़ी उसने एडवेंचरस चीज़ें भी देखी हैं, कभी स्नेक देखा, कभी इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे कई बार वो बहुत डर्टी होकर भी आती थी, मतलब खेल कूद कर, लेकिन यहाँ पे जो नंदा है वो बिल्कुल उसको इग्नोर करती है वो। लेकिन एक चीज़ उसको बहुत पसंद आती है, वो ये रियलाइज़ करती है कि राका को भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर उससे कोई बात नहीं करे, तो मतलब उसको भी सॉलिट्यूड पसंद है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को एडमायर करती है कि हम दोनों की जो लाइफ है वो एक जैसी है, ये भी मेरी तरह, मुझे इसके होने नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको भी मेरे से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। इस तरीके की चीज़ इसमें दिखाई जाती है। वो जो है जैसा कि मैंने बताया रामलाल ही उसके जो डेली रूटीन के जो काम हैं उसमें काफ़ी हेल्प करता है, और उसी के साथ में वो बातें वगैरह करती हैं। तो एक बार लेकिन वो वहाँ पे जाती है हिल्स पे, और वहाँ पे एक बार देखती है कि कुछ लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं, और वो देखती है कि वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो राका को अपना जो नाइटमेयर की तरह अपनी पास्ट जो लाइफ है वो याद आ जाती है कि उसके फादर भी इसी तरीके से ड्रिंक करके आते थे और उसकी मदर को पीटते थे। ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है। तो और यहाँ पे नंदा कौल जो है वो भी इस पे, जैसा कि मैंने बताया, राका पे कोई ध्यान नहीं देती है, लेकिन नंदा कौल जो है वो इवनिंग में ज़रूर उसके साथ में थोड़ा सा घूमने के लिए जाती है, लेकिन राका को वो पसंद नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, चाहे नंदा उसके साथ घूमे चाहे नहीं घूमे। तो इस तरीके से वो इन दोनों की लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही होती है, जो टाइम है वो स्पेंड होता रहता है। एक बार नंदा कौल को क्या होता है, एक लेटर मिलता है आशा का अगेन अपनी बेटी की तरफ से, और वो ये बताती है कि जो तारा है, जो मेरी बेटी है, जो अपने हस्बैंड राकेश के साथ में गई थी, उसका नर्व्स ब्रेकडाउन या फिर आप कह सकते हो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो हस्बैंड था वो किस तरीके से उसको डील करता था। तो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन उसकी दिखाई जाती है। ये बात नंदा उसको बताती भी नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन बताती है तब भी राका को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ इतना देखा हुआ होता है, और इतना इम्पैक्ट उस बच्चे के माइंड पे होता है कि वो इन सब चीज़ों से मतलब बहुत नफ़रत करती है, और उसको ये इन सब चीज़ों से कि उसकी मदर किस तरीके की है, या फिर ये जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं करती है, और ना वो उसकी आदतें ऐसी होती हैं। तो इस तरीके से ये जो नॉवल है इसके अंदर एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि नंदा कौल के पास में एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि जो उसकी फ्रेंड है इला दास, वो मिलना चाहती है इसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से। जब उसको ये पता होता है कि इसकी ग्रैंड डॉटर जो नंदा की है वो इसके पास में रहने के लिए आई है राका को, तो ये न्यूज़ मिलने के बाद में वो सोचती है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, वो उससे मिलना चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो है नंदा वो नहीं चाहती कि इनकी जो फ्रेंड है वो वहाँ पे आए और मतलब उससे मिले। जैसा कि मैंने बताया उसको इतना सॉलिट्यूड, वो उसकी फ्रेंड है और एज वो वेलफेयर ऑफिसर काम कर रही है, वो उसके साथ में भी उसे अपने साथ में भी रख सकती है, लेकिन वो नहीं रखती है। उसको किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं होता अपनी लाइफ में।
तो नंदा एक बार क्या होता है कि वहाँ पे हिल्स पे बारिश होती है, और वहाँ पे बारिश होने के बाद में जब नंदा एक बार राका को ये बताती है कि रेनी डेज़ आर लिली डेज़, ऐसी इस तरीके की बातें तुम्हारी मदर कहा करती थी, तो उसको वो सोचती है कि किस लिए कहा करती थी। जब उसने देखा हिल्स में चारों तरफ से दूसरे दिन निकल के, तब उसने देखा कि बहुत सारी जो पिंक लिलीज़ हैं वो हिल्स पे मतलब ग्रो हो गई हैं, तो इसलिए उसको समझ में आता है कि इसलिए उसकी मदर जो है वो कहती थी कि रेनी डेज़ आर लिली डेज़। तो क्योंकि रेन के बाद में लिलीज़ हैं वो ग्रोथ करती हैं। तो इस तरीके से इन लोगों में क्या होता है कि राका की स्टार्टिंग में तो बॉन्डिंग उनके कुक रामलाल के साथ में ही होती है, नंदा के कुक के साथ में, लेकिन बाद में नंदा को लगने लग जाता है, जेलस होने लग जाती है, और वो कहीं ना कहीं उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। और इस तरीके की मतलब जैसे ये बात बताई है उसने कि तुम्हारी मदर ये कहती थी रेनी डेज़ आर लेली डेज़, इस तरीके की और भी बातें शेयर करती कि उनके चाइल्डहुड में उनके जो फादर थे वो किस तरीके के थे, उनके पास पेट वाइल्ड भी होते थे, और इस तरीके की मतलब बहुत अच्छे हाउस के बारे में बताती थी कि हम कश्मीर में रहते थे। इस तरीके की पास्ट लाइफ की बातें नंदा जो थी वो राका के साथ में करती थी, कि उनको लगता था कि इस तरीके से राका जो है मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी और हमें एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन राका जो थी उसको ये स्टोरीज हजम नहीं होती थी, क्योंकि राका को ऐसा लगता था कि अगर इतनी ही खुश थी और इतना ही अच्छा घर था तुम्हारा, तो तुमने उसे छोड़ा क्यों, तुम यहाँ इतनी अलोन क्यों रहती हो। तो इस तरीके से, और एक बार ये भी शेयर करती है जैसा मैंने बताया कि उसकी मदर जो है उनका नर्व ब्रेकडाउन हो गया है, तो जो राका का जो रिएक्शन होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी मदर को इन सब चीज़ों में ऑफनली देखा है कि उसके जो फादर पीटते थे तब इस तरीके की चीज़ें उसने देखी थी। तो यहाँ पे जो अब थोड़ा थोड़ा इनमें अटैचमेंट होने लग जाता है नंदा में और राका में। अब राका जो है वो समझ गई हैं कि उसकी ग्रैंड मदर जो हैं उससे बात करना पसंद करती हैं, और कहीं ना कहीं मतलब वो बातें शेयर भी करती हैं, साथ में घूमती हैं, तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो लेकिन नंदा कौल जो है वो ये करती है चीज़ नोटिस करती है कि जो राका है वो आफ्टरनून्स में जाती है तो बाहर, तो वो उसको मिस करती है। तो मतलब ये एक एग्जांपल है कि उन दोनों में बॉन्डिंग हो रही है। अब एक बार क्या होता है, जैसा मैंने बताया इला दास के आने की खबर मिलती है, तो वो जब वहाँ पे आने की बात करती है कि नंदा से वो मिलने के लिए आएगी, तो हम थर्ड पार्ट में हम यही देखेंगे कि वो जब आती है कारिग्नैनो इला दास, और उसके बाद में वो दोनों काफ़ी बातें करती हैं, दोनों फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिलती हैं नंदा और इला, और वो दिखती हैं कि कारिग्नैनो में किस तरीके की से वो रह रही है, और बाद में वो स्कूल बॉयज़ की बातें करने लग जाती हैं कि किस तरीके से इला को टीज़ करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी जो वॉइस थी और उनके कुछ पैर भी इस तरीके से थे, तो मतलब वो कहीं पे भी जाती थी तो उसका मजाक ही बनाया जाता था। अब वो क्या होता है कि इस तरीके से बातों में जैसे वो बातों में मिस डेविड का भी नाम ले देती हैं जो इला हैं वो, लेकिन ये चीज़ उसको नंदा को पसंद नहीं आती है, तो वो मतलब उस टॉपिक को वहीं पे रोक देती हैं। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, और भी बातें करते रहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी वॉइस है, उनकी वजह से वो कितने परेशान थे, लोगों के लिए कितने मजाक की बात थी। तो वो अपने मतलब कुल मिला के अपने बचपन की बातें करते हैं। फिर वो देखती हैं राका को, उसको किस करती हैं। राका जो है वो मतलब दो ओल्ड वुमेन हैं उनके साथ में रह रही है, उसको साथ में उनको अच्छा लगता है, और अब कहीं ना कहीं कनेक्शन भी फील करती हैं वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब वो जो इला हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो एज ए वेलफेयर ऑफिसर काम कर रही हैं, और वो किसी बच्ची की शादी को रुकवाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, और उनके फादर का नाम है प्रीत सिंह। तो प्रीत सिंह को जब इस चीज़ का पता चलता है तो प्रीत सिंह उसको धमकी भी देते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है और वो प्रोटेस्ट करती है। तो यहाँ पे इवनिंग जब होती है और ये बातें शेयर होती हैं नंदा और इला के बीच में, नंदा को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इला के साथ में कुछ बैड हो सकता है। वो इवनिंग में जब वो वहाँ से जाती है, वो उसको रोकना भी नहीं चाहती, लेकिन उसको लगता भी है कि मे बी कुछ बैड नहीं हो जाए इसके साथ में, और ऐसा ही होता है। वो जाती है
वहाँ पे बीच में वो मार्केट में भी रुक जाती है कि उसको कुछ लेना होता है, और बाद में जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाती है तो वहाँ पे प्रीत सिंह आ जाता है और प्रीत सिंह उसका रेप करता है और उसे मार डालता है। तो इस तरीके से इला की जो डेथ है वो बहुत बुरे तरीके से प्रीत सिंह करता है, और उसके बाद में उसको पुलिस से फ़ोन आता है नंदा को, और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, कि तुम्हें जो इला दास की बॉडी है वो आइडेंटिफाई करनी पड़े, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो उसको बहुत बुरा लगता है कि, और बाद में इतना बुरा लगता है कि वो जो भी अपने फादर के बारे में कि वो कोई ट्रैवलर नहीं थे, वो वाइल्ड एनिमल्स, और जो भी स्टोरी उसने राका को बताई होती है वो सारे मतलब ऑडियंस या फिर आप कह सकते हो दूसरों से जो झूठ उसने खुद से कहा था या दूसरों से कहा था, तो एट द एंड ऑफ द नॉवल वो सारी जो लाइज होती हैं, वो जो झूठ होते हैं, वो सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि उसको सोचती रहती है कि मैंने सब कुछ झूठ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरी लाइफ में। और मिस डेविड की वजह से उसके हस्बैंड ने भी कभी उसके बच्चों से उससे कभी इतना प्यार नहीं किया था, ना कभी इतना अटेंशन दिया था। तो इस तरीके से, और राका जो है इस नोवेल के एंड में वो आती है और इन्फॉर्म करती है कि उसने फायर लगा दी है वहाँ पे माउंटेन्स पे। तो मीन्स राका सेट्स द फॉरेस्ट ऑन फायर ऑन द हिल्स. So it is all about this novel Fire on the Mountain. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.